सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा 24 से आगे और प्रसंग 155। दशमुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियानो नृपुनारी। और देखो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान के सहित उसके सामने रखी कालनेमी के, और फिर कहा तुम छल करने वाले ऐसे कपट मृग बनो, ऐसा उपाय करो जिससे मैं उस राजकुमार बधू को हरण करके ले आऊं। रावण कहने लगा, ते पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तातो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरी जियाए जीजे। और मारीच कहने लगा, मारीच ने कहा, कहे दशाशीष रावण सुनिए, वे कोई साधारण मनुष्य रूप नहीं है, वो मनुष्य रूप में इस चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है, उन्हीं के हाथ में है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सतजो जनायऊ छन माही, तिन सन बयर किए बल नाही। और कहने लगे, यही राजकुमार एक बार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का यानी ऐसे ही बाण मुझे मार दिया। मैं उस यज्ञ को विघ्न करने गया था और उस वैसे ही बाण से थोता बाण, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है, मैंने उनको देखा है, मैं जानता हूँ। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिनय विरोधिन आई पूरा। और मेरी दशा तो उस भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ और तहाँ श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, हे भाई, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, बड़े बलवान हैं। उनसे लड़ना विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जय ताड़ का सुबाहुवते, खंडेउ हर को दंड रामा, खंडेउ हर को दंड। खरदूषण तिस राव देऊ, मन जुकी यश वीर बंड। मंगल भवुनयन अमंगल हारी रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और मारीच कहने लगा, सुनो, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर स्वयं शिवजी के धनुष को तोड़ा हो, और खर और दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला हो, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? किसी मनुष्य की तो ये क्षमता नहीं है। वह स्वयं नारायण है, भगवान है। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरु जी में मोड़ कर से मम बोधा, कऊ जग मोहि समान कुजोदा। और अपने कुल की कुशल विचार कर, कुशलता अगर चाहते हो तो घर लौट जाओ। जब रावण से ऐसे मारीच ने कहा तो यह सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से बोला। उसने बहुत सी तो गालियां दी, हे दुष्ट दुर्वचन कह रहे हो। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखा रहा है, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है।
बता तो इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है इस संसार में? रावण क्रोध से बोला। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोधे नई कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंद कविभानस गुनी। तभी मारीच अपने हृदय में विचार करने लगे और अनुमान लगाया कि शस्त्रधारी मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी यानी मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से कभी विरोध यानी बैर करने में कल्याण नहीं है। जीवन में इन 9 लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। किससे? जिसके हाथ में शस्त्र हो उस समय, और जो तुम्हारा भेद जानता हो, 2, और तीसरा जो समर्थ हो हर चीज में, जो स्वामी हो, और जो मूर्ख हो उससे भी बैर नहीं करना चाहिए, और धनवान हो उससे भी नहीं, और वैद्य से तो बिल्कुल नहीं, और ऐसे ही भाट से, और ऐसे ही कवि से, और जो तुम्हारा खाना बनाने वाला रसोईया हो। इस प्रकार के 9 व्यक्तियों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। इसमें किसी का कल्याण नहीं है, उसका फिर बुरा होना ही होना है। उभय बात देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरु दे तमोए बदब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना देख लिया कि मुझे तो मरना है, अगर काम नहीं करूंगा तो ये रावण मार डालेगा, और करूंगा तो प्रभु के हाथों से मरना है, तो उसने रघुनाथ जी की शरण तकी। उनकी शरण जाने में ही उसने कल्याण समझा और सोचा, और उत्तर देते ही नहीं करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं, मरना ही है तो रावण से बढ़िया तो राम के हाथ से मरूं। ऐसे मारी सोचने लगा। असजिय जान दशासन संगा, चला राम पद प्रेम वंगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चल दिया कि चलो भैया तुम्हारे कार्य को करता हूँ। और श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम हृदय में जाग गया। उसके मन में इस बात की अत्यंत खुशी होने लगी कि आज मैं अपने परम स्नेही प्रभु श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया, अपने हृदय में ही सोचने लगा। निज परम प्रीति प्रीतम देखे लोचन, सुफल कर सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगतिस अवसहे बस करी। निज पान सर संदान, सो मोय बदे सुख सागर हरी। और मारीच अपने मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को आज सफल कर लूंगा, प्रभु के दर्शन पाऊंगा और मुझे सुख मिलेगा। और जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आज प्रभु के दर्शन होंगे। कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जो मारेंगे तब भी मोक्ष मिलेगा, और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान हैं, वो भक्ति से वश में हो जाते हैं, वश में करने वाली होती है। अहो भाग्य, वही आनंद की समुद्र श्री हरि अपने हाथों से आज बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। वह बड़ा प्रसन्न होने लगा। मम पाछे दर दावत, दरे सरासर बान राम, दरे सरासर बान। फिर प्रभु बिलो के हैं, धन्य नमो समान मंगल भवन। अमंगल हरि राम उमा सहित, जी जपत पुरारी सिया राम।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य आज कोई नहीं होगा दूसरा। बड़ा प्रसन्न होने लगा। तेवन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। उस जब रावण उस वन के वे जिस वन में प्रभु राम रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच ऐसा कपट मृग बन गया, वो अत्यंत ही विचित्र था। उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सोने का शरीर, मणियों से जड़कर बनाया था, ऐसा सुंदर। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। और सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को जब देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर, मन को हरने वाली थी, और सीता जी कहने लगी, हे देव, हे प्रभु, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बद करे ही, आनव चरम कहत वे देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर से सुर काज समारन। और प्रभु तो सब जानने वाले। जानकी जी ने ये सत्य प्रतिज्ञा की, हे प्रभु सुनो, इसको मारकर इसकी चमड़ी लेके आओ, इसका मैं आसन बनाऊंगी। तब प्रभु रघुनाथ जी समझ गए कि यह तो मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए बड़े हर्षित होकर उठे कि अब देवताओं का कार्य करना है, इन राक्षसों का वध करना है। मृग बिलो के कट पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहुभाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। पर प्रभु ने लक्ष्मण को समझा कर कहा, हे भाई लक्ष्मण सुनो, वन में बहुत से राक्षस राक्षसियां घूमते रहते हैं, फिरते हैं। सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा और अपने बलपूर्वक और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। और प्रभु को देखकर मृग जब भागने लगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखो प्रभु की लीला। निगमने तिसव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूर बरा बरा पराई, कबहु प्रगट कबहु छुप जाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं कि प्रभु, और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, ध्यान लगाते रहते हैं, जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी। देखो माया से बने हुए मृग के पीछे कैसे दौड़ रहे हैं, उनकी लीला तो देखो। वह कभी मृग निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। ऐसी लीला कर रहा है माया रूपी मृग। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन शर मारा, धरन परे करे घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होते कभी छुपते वह मृग प्रभु राम को छल करता हुआ बहुत दूर ले गया। प्रभु को जब दूर ले गया तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर यानी निशाना साध कर ऐसा कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और क्या कहा, क्या बोला, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महो रामा। प्राण तजत प्रगटेश निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। पहले तो जोर से लक्ष्मण जी का नाम लिया, हे भैया लक्ष्मण,
और उसके पीछे अपने मन ही मन में प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया, हे राम राम, और प्राण त्याग करते हुए समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। और क्या होता है, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। प्रभु तो सबके हृदय की जानने वाले सर्वज्ञ हैं, और जब राम जी ने उसके हृदय में अपने प्रति प्रेम को पहचान कर उसे वही गति दी, उसे वही मोक्ष और परम धाम प्राप्त किया जो मुनियों को भी दुर्लभ है, जिसमें अच्छे मुनि जाते हैं। विपुल सुमर सुर बर सही, गावै प्रभु गुण गात राम, गावै प्रभु गुण गात। निज पद दीन यसुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदे तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटे तू नीरा। आरत गिरी सुनी जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर प्रभु रघुवीर तुरंत लौटे और हाथ में धनुष और तरकश में कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच का ही सुनी और हा लक्ष्मण की जो ध्वनि आवाज सुनी, तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, क्या लीला की, देखो क्या कहती है। जाओ बेगी संकट यति व्राता, लक्ष्मण व्यस कहा सुन माता। भृगुट विलास सृष्टि लय सोई, सपने संकट पर कि सोई। तुम सीता जी बोली, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भृगुटी विलास यानी भौं के इशारे पर, एक इशारे मात्र से सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? उन्हें कौन संकट हो सकता है? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी हृदय से चुभने वाले वचन उन्होंने कहे कि तुम तो चाहते ही हो कि भाई मर जाए। जब चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की देखो प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा और विचलित हो गए। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वन देवता और दिशाओं इनकी रक्षा करना और वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम थे। प्रभु राम की तरफ चल दिए। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जाके डर सुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाई। और रावण ने जब सुना मौका देखा कि या अब कोई नहीं, अकेली सीता है, तो वह सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को उन्हें नींद नहीं आती थी, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अन्न भी अच्छा नहीं लगता था, डर के मारे खाना भी नहीं खाते थे। ऐसा रावण सन्यासी के भेष में सीता जी के पास आता है। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़ियाही। एमे को पंत पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण जैसे कुत्ता देखता है ना, इधर उधर ताकता है, तब चोरी करता है, कुछ खाने की चीज उठाता है, बढ़ियाई करता है। ऐसे ही रावण इधर उधर देख के आगे बढ़ रहा है, कोई देख नहीं ले। कांगभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रहता।
जब कोई भी व्यक्ति कुमार्ग पर पैर रखता है, कुमार्ग के काम करता है, गलत मार्ग रास्ते पर चलता है, तो उसके शरीर से उसका तेज गायब हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसका बल भी नहीं रहता, ताकत भी खत्म हो जाती है, केवल बुरे रास्ते पर चलते ही। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति वह प्रीत दिखाई, कह सीता सुन जति गुसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वावनी कथाएं रचकर सीता जी को सुनाई, राजनीति सुनाई, भय भी और प्रेम भी दिखलाया। सीता जी ने कहा, यति गोसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबय जब नाम सुनावा, क सीता दीर जुगाड़ा, आय गयो प्रभु रघुकुल ढाड़ा। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह मार जाता है और डाल के कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़याई कहते हैं। तब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए अब तो। वैसे ही बोले, जिमि हरि बंदो चोद्र सस चाहा, भयस काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मऊ चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके काल के मुंह में हाथ डाल रहा है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना, बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में जानता था। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठा, राम लीन सुरथ बैठा, चला गगन पतया तुर, भय रथ हाकिन जाय, मंगल बगुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया, पकड़ लिया। वह बड़ी उतावली के समान आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाका नहीं जाता है, भीतर भीतर डर रहा है, घबरा रहा है, लेकिन आकाश मार्ग से दौड़ने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।